वंदे मातरम दोस्तों, आज मैं बात करूंगा बुध ग्रह के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक राजकुमार प्लैनेट बुध। जी हाँ दोस्तों, राजकुमार प्लैनेट बुध, जिसे इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। दोस्तों, बुध ग्रह से हम जो कुंडली देखते हैं तो ये किन किन चीजों को बुध ग्रह से देखा जाता है। बुद्धि का कारक ग्रह बुध ग्रह को माना जाता है। जब भी बुद्धि को देखना हो तो हम सबसे पहले बुध की प्लेसमेंट को देखते हैं। यदि बुध की प्लेसमेंट अच्छी है तो हम कह सकते हैं कि जिसकी हम जन्म कुंडली को देख रहे हैं वो व्यक्ति बुद्धिमान है। जिसकी कुंडली को हम देख रहे हैं और उसकी कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी है तो हम इतना जान जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जिसकी कुंडली हम देख रहे हैं ये व्यक्ति बुद्धिमान है। बुद्धि को देखने के लिए हम बुध को देखते हैं। तो बुध का कारतत्व, बुध ग्रह के पास बुद्धि का कारतत्व। किसी व्यक्ति में चतुराई को भी हम बुध ग्रह से देखते हैं। कितना व्यक्ति क्लेवर है। जी हाँ दोस्तों, कितना चतुराई है उसमें, इसको भी हम बुध से देखते हैं। विवेकशील व्यक्ति है या नहीं है, बुद्धि का संतुलन भी इसमें है या कैसा है, इसको अगर देखना हो बहुत सूक्ष्म रूप से तो हम बुध की बहुत सूक्ष्म रूप से बुध के हॉरोस्कोप में बुध की प्लेसमेंट, बुध की डिग्री, बुध किस राशि में बैठा है, उच्च राशि है उसकी, नीच राशि है या सम राशि है या मित्र राशि में बैठा है, बहुत ध्यान से हम बुध को देखेंगे। व्यक्ति की विवेकशीलता कैसी है, सोच कैसी है, बुध को इसके लिए देखा जाता है। बुद्धि के साथ वाणी का कारक भी बुध को ग्रह को ही हम मानते हैं। व्यक्ति की वाणी में ओज है या वाणी में कोई दोष है, इसको बुध से देखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, व्यक्ति की वाणी में मधुरता है या उसकी वाणी अभद्र है, इसको देखना हो तो बुध को देखकर इस बात का पता बड़ी आसानी से लग जाता है। तो बुध का जो हॉरोस्कोप में रोल है बहुत बड़ा रोल है। अगर मैं कहूँ कि हॉरोस्कोप में बुध बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है किसी व्यक्ति के जीवन में, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि बुध एक ऐसा प्लैनेट है जो सीधा हमारी बुद्धि वाणी को रिप्रेजेंट करता है, उसका प्रतिनिधित्व बुध करता है। कि बुध वाणी का कारक, बुद्धि का कारक और हमारे सोचने की शक्ति का कारक ग्रह। अगर हम किसी की पढ़ाई, शिक्षा, एजुकेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें बुध से ही पता लगता है, बुध को ही उसके लिए हम देखते हैं। व्यक्ति लॉजिकल है, तर्क वितर्क करने की इसमें क्षमता है या नहीं है, इसका पता भी हमें बुध ग्रह को देखकर ही लगता है। जी हाँ दोस्तों, मैथ का कारक, अकाउंटेंसी का कारक बुध। अगर व्यक्ति कोई अच्छा ज्योतिषाचार्य है तो यहाँ भी बुध का बहुत बड़ा रोल होता है। जी हाँ मित्रों, बुध को हम देखते हैं कि यदि व्यक्ति ज्योतिषाचार्य बनने का उसमें योग है, एक अच्छा ज्योतिषाचार्य है, तो उसके लिए भी हमने बुध को अवश्य ध्यान में रखना है। जितने बड़े बड़े एक्टर हैं,
जो ड्रामा में प्ले करते हैं, इन सबों का कारतत्व भी बुद्ध को ही हम मानते हैं। दोस्तों, मामा, जी हाँ, रिश्ते में मामा पक्ष को अगर देखना हो तो हम इसके लिए बुद्ध को देखते हैं। इस चीज को खास ध्यान रखना है। मामा को देखने के लिए हम बुद्ध की स्थिति को देखते हैं। बिजनेस का कारक तत्व भी, जो व्यापार है उसका कारक तत्व भी बुध ग्रह को ही हम मानते हैं। जितने भी अकाउंटेंट हैं, अच्छे राइटर हैं या जो भी लेखन का कार्य करते हैं, ये भी बुध, इनका कारक बुध से ही इसे देखा जाता है। मित्र मंडली, बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, मित्र मंडली का कारकत्व भी बुध ग्रह है और उसके लिए भी हम बुध को ही देखते हैं। बहन, जी हाँ दोस्तों, बहन की स्थिति को देखने के लिए भी हम व्यक्ति के हॉरोस्कोप में बुध को ही देखते हैं। बड़े बड़े जो हीरे जवाहरात के कारोबारी हैं, इनका कारतत्व भी बुध ग्रह को ही माना गया है। ये भी बुध ग्रह के ही अंतर्गत आते हैं, इसके लिए भी हम बुध ग्रह को ही देखते हैं। दोस्तों, तो जितनी बातें मैंने बताई ये बुध के कारतत्व हैं, इन पर बुध का अधिपत्य है। इन्हें देखने के लिए हम बुध की स्थिति को देखते हैं। अब मैं बता दूं कि बुध मिथुन राशि और कन्या राशि इसकी अपनी राशि है। अगर बुध 3 नंबर साइन में बैठा हो या 6 नंबर साइन में बैठा हो, यानी मिथुन या कन्या में बैठा हो, तो हम कहेंगे बुध की ये अपनी स्वराशि है, बुध अपनी स्वराशि में बैठा है। लेकिन एक विशेष बात दोस्तों, बुध कन्या राशि में उच्च का माना जाता है। यानी 6 नंबर साइन में अगर बुध बैठा है तो बुध की ये उच्चतम राशि है, इससे यहाँ उच्च का माना जाता है बुध को। और मीन राशि, यानी कि यदि बुध 12 नंबर साइन में बैठा हो, बुध यदि 12 नंबर साइन में बैठा हो तो ये बुध की नीच राशि है, यहाँ बुध नीच का हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, और बुध को हम दिशा के दृष्टिकोण से देखें दोस्तों, तो बुध को नॉर्थ दिशा जो है वो बुध को रिप्रेजेंट करती है। मैं दोस्तों बात करूं कि बुध कुंडली में किन भावों का कारक होता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर बता दूं कि बुध चौथे और 10वें घर में, 4th हाउस एंड 10th हाउस में का ये कारक ग्रह माना गया है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि बुध को 4th हाउस यानी चौथे घर और 10th हाउस यानी 10वें घर का कारक ग्रह माना गया है। दोस्तों, बात करूं बुध की दृष्टि, बुध की दोस्तों जहां बैठा होता है वहां से अपनी पूर्ण दृष्टि से 7वें घर को देखता है। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, बुध जहां बैठता है वहां से 7वें घर से पूर्ण दृष्टि से देखता है। अच्छा दोस्तों, अच्छे कर्म करते रहें, अपने पुण्य कर्मों के खाते को बढ़ाते रहें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ मैं अजीत मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।